हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 37 जो कि 7th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है साइंस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। We all know that we and our siblings get some characteristics from their mother and some characteristics from their father. तो हम बच्चों जितने भी भाई बहन होते हैं सभी के कुछ जो लक्षण हैं हमारे मम्मी से मिल रहे होते हैं और कुछ हमारे कैरेक्टर्स हमारे पापा से मिल रहे होते हैं। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? To understand this, we understand the फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो इसको समझने के लिए हमें जो फर्टिलाइजेशन होता क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट्स दैट इज ओवम फ्रॉम मदर। तो जब स्पर्म एंड ओवम का आपस में फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये किन किन में होता है? तो ह्यूमंस में, काउ में, हैन में, कैट में, डॉग में। तो इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसके एग्जांपल्स हैं फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, टोड्स एट्सेट्रा। ठीक है। अब इस केस में होता क्या है? फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। A layer of jelly holds the egg together and provide protection to the eggs. तो फीमेल अपनी बॉडी से बहुत सारे एग्स को रिलीज़ करती है और वो आसपास ही जेली के थ्रू प्रोटेक्ट हो जाते हैं। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म्स ओवर देम। तो जब ये एग्स रिलीज़ हो जाते हैं तब मेल स्पर्म को रिलीज़ करता है और इस एग और स्पर्म आपस में फिर फ्यूज़ करते हैं। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। तो आपने पिछली वर्कशीट में स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। तो स्पर्म में टेल होती है और इसकी हेल्प से ही ये स्विम करते हुए एग्स तक पहुंचते हैं। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो जब स्पर्म एंड ओवम आपस में मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। Here the fertilization takes place in water. अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो वाटर में हो रहा है, यानी कि फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल्स। तो जनरली इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्वेटिक एनिमल्स यानी उन एनिमल्स में होता है जो पानी के अंदर रहते हैं। अब इसके बाद हमें समझना है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं। तो देखो कुछ जो विमेन होती हैं उनमें ओविडक्ट्स ब्लॉक्ड होते हैं। तो आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो ये होते हैं ओवरी और ये हैं ओविडक्ट। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि ओविडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से इस यहाँ से जो एग रिलीज़ होते हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं और स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता और बेबी भी नहीं हो पाता है उन फीमेल्स को जिनकी ये ओविडक्ट ब्लॉक होती हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि डॉक्टर्स यहाँ से एग लेते हैं और मेल बॉडी से स्पर्म लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में इन दोनों को फ्यूज़ करवाते हैं। हालांकि ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है पर इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इनको टेस्ट ट्यूब में फ्यूज़ करवाया जाता है और इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो जब फर्टिलाइजेशन अगर होता है, क्योंकि हर केस में ये फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई ट्रायल के बाद हो सकता है कभी कभी ये फर्टिलाइज़ करें। तो इसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट इज़ अलाउड टू डेवलप्ड
फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इज़ प्लेस्ड इन दी मदर्स यूट्रस। तो पहले जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट को थोड़ा सा डेवलप होने देते हैं, उसके बाद फीमेल बॉडी यानी कि यूट्रस में इस जाइगोट को प्लेस कर दिया जाता है और फिर यहीं पे इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है एंड देन बेबी जनरली जैसे नॉर्मल बेबीज़ पैदा होते हैं उनकी डिलीवरी होती है, सेम ऐसे ही इनकी डिलीवरी भी होती है। अब क्योंकि इस केस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, इसलिए इस तरह के बेबी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़। पर जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ जनरली पूरा का पूरा प्रोसेस ही टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, पर ये सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें हमें फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बतानी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, यानी ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपको 2 डिफरेंसेस बताने हैं। तो पहले तो आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इधर लिखेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड फर्स्ट पार्ट में आप इनकी डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें लिखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें लिखेंगे एंड सेकेंड पॉइंट में दोनों के ही एग्जाम्पल्स देंगे। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल सारे ये हैं, आप यहाँ लिखेंगे एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, हमें फिल करने हैं। फर्स्ट है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज़ कॉल्ड। तो एग एंड स्पर्म के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सेकेंड पार्ट है इन काउ एंड ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो काउस में एंड ह्यूमंस में किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है? तो इनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्वेटिक एनिमल्स। तो जनरली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। फोर्थ पार्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ IVF। तो IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है नेम 2 एनिमल्स वेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन किन में होता है? तो फिश हैं, टोड्स हैं, इन सब के आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे सारे इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।